हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो क्लास 10th का काफी इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एज ए केस स्टडी डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो बिना समय गवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि सेगमेंट होता क्या है और उसका फिर उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है और मैंने इस सर्कल में यहाँ पे ये क्या बनाया है, ये मैंने ओ से मैंने ये क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है इसका सेंटर। व्हाट आई हैव ड्रॉन सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ले लूं और इसका नाम मैंने रख दिया, इस पॉइंट का नाम ए, और इसके सर्कमफेरेंस में मैंने एक पॉइंट और ले लिया और इसका नाम मैंने रख दिया बी, और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ओ ए मेरे पास क्या आएगा, आप सभी को पता है। ओ ए मेरे पास रेडियस होगा और ओ बी भी मेरे पास क्या होगा, ओ बी भी मेरे पास एक रेडियस होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास एक रीजन बन चुका है जिसका नाम है ए पी ओ ए। तो यानी कि इस पूरे रीजन को क्या कहेंगे, इस पूरे रीजन को हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे, इस पूरे रीजन को हम सेक्टर कहेंगे। मैं आपको इसको शेड करके दिखाता हूँ कलर से, तो यू कैन इजीली फाइंड कि सेक्टर हम किसको कह रहे हैं। जैसे मैंने नाम भी लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो पूरा रीजन मैं येलो पार्ट से शेड कर रहा हूँ, दिस इज नॉन एज व्हाट, सेक्टर। यानी कि वो एरिया जो दो रेडियस और आर्क के बीच में फॉर्म्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दूं, ज्वाइन इस तरीके से, तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। और आप सबको पता होगा कि हम इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कमफेरेंस टू पॉइंट्स इज नोन एज कोड। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक ये एरिया बन गया। लेकिन अब मेरे पास एक रीजन और बन रहा है जिसको मैं ये देखो रेड पार्ट्स, रेड कलर से शेड कर रहा हूँ। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया मेरा बना है किस किस के पीछे बना है, कोड एंड आर। तो यानी कि रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन कोड एंड आर्क को हम क्या कहेंगे, तो आंसर है इसको हम कहते हैं सेग। क्या कहते हैं इसको हम, सेगमेंट। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो कि किस पार्ट को सेगमेंट कहा जाता है। ये जो हमने कोड और आर्क के बीच में जो रेड पार्ट शेड किया है, इस रेड पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। अब अगर सपोज मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ऑब्वियस सी बात, हम कैसे निकालेंगे, आप बड़े इजीली मुझे बता सकते हो। सर अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। वेरी गुड। और फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और उसको सेक्टर के एरिया में से, ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं क्या कर देता हूँ, माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा सेगमेंट। यानी कि ये जैसे मैंने एक सेक्टर बनाया है, इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल वाले पार्ट को कट कर दूं, मेरे पास ये पार्ट बचेगा, और इस पार्ट को मैं कह क्या रहा हूँ, सेगमेंट। यानी कि अगर आप इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को क्या कर दो, कट कर दो, देन व्हाट विल यू हैव, यू विल हैव सेगमेंट। तो आपके पास सेगमेंट आ जाए। तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि सर एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है, बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, जो आपका होता है
1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरे शब्दों में आप इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कहते हो। तो यानी कि इन दोनों को निकाला जाएगा और सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आती है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको बेस भी निकालना पड़ेगा और हाइट भी। लेकिन उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं? केस नंबर 1 और केस नंबर 2 और केस नंबर 3। कुल मेरे पास 3 केस हो सकते हैं और एक-एक करके हम सबको पढ़ेंगे। पहला केस हम ये पढ़ेंगे, एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर आपका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। या फिर एंगल एट सेंटर आपका होगा 60 डिग्री, ठीक है? या फिर एंगल ऑफ एंगल एट सेंटर आपका होगा 120 डिग्री। तो एक एक करके अगर हमने इन तीनों केस को समझ लिया तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली निकाल पाएंगे, फिर उसको सेक्टर में से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम केस 1 की बात करेंगे कि केस 1 हमें किस तरह से नजर आने वाला है। तो केस 1 हमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। केस 1 में मैंने आपको बोला एंगल एट सेंटर आपका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ये 90 डिग्री का है तो फिर ये जो आपका सेक्टर है कुछ और नहीं, एक तरह का क्वाड्रेंट ही हुआ। क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम कहते हैं क्या है? क्वाड्रेंट। तो यानी कि एरिया इस सेक्टर निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ और नहीं, एक तरह का क्वाड्रेंट ही बन गया। तो वो तो आपका इजीली निकल जाएगा। उसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे? वो भी बड़ी प्यार से निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तभी तो बनेगा ट्रायंगल। और ये रहा वो सेगमेंट जो इसको मैं शेड कर रहा हूँ, जो हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप देखें तो ऑब्वियसली बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेस भी मुझे बड़े इजीली मिल जाएगा और हाइट भी बड़े मुझे इजीली। तो आप देखें तो मेरा बेस क्या है? रेडियस। और मेरी हाइट भी क्या है? रेडियस। तो इसमें हमारा बड़े इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा 1/2। बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है, तो निकल जाएगा हमारा 1/2 आर स्क्वायर। तो यानी कि अगर कभी भी हमारे पास सेंटर फिर एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेंट है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हाइट और बेस दोनों एक्टिव रेडियस से रहेंगे। तो पहले मैं आपको जो भी मैंने पढ़ाया है इस पे केस नंबर 1 पे एक एग्जांपल की तरफ आपको लेके चलते हैं। पहले हम इसका एक एग्जांपल 1 लेंगे। चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन है। चलो इसको ध्यान से हम देखेंगे और समझेंगे कि इसमें इसको कैसे हम करेंगे और कैसे नहीं। चलिए, अगर आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है बच्चों? कोड। क्या है? ये कोड। और जो रेडियस है सर्कल का वो कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। और सेंटर पे जब इसने एंगल बनाया तो कितने डिग्री का बनाया? 90 डिग्री का एंगल इन्होंने बनाया। इस तरह हमने सर्कल बना लिया, ठीक है? चलिए, तो अब हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ये हमने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे। इसका सेंटर है और ये रेडियस है जो कि मुझे गिवन है। रेडियस कितना गिवन है? 10। 10 और ये इसकी आर्क है। और यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा और सेंटर पे जो एंगल बनने वाला है 90 डिग्री का है। और कुल मिला के मुझे ये सेगमेंट को फाइंड करना है। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। चलो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि एक क्वाड्रेंट है। तो वो हमारा निकल जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 314 अपॉन में 100 में डेसिमल रिमूव कर दिए।
और रेडियस मुझे रखा है 10, तो 10 इंटू 10। कुछ कैंसिल आउट हो गया तो खुद कर लीजिए, तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा 31/4। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मिल जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब पहला काम तो हो गया कि हमें एरिया ऑफ सेकेंडली हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो वो भी बड़ी इजी निकल जाए। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, 1/2 बेस। और मैंने बताया था कि 90 वाले केस में बेस भी आपका रेडियस ही होता है और हाइट भी आपकी रेडियस ही होती है। तो इसलिए कितना होगा, 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 100, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। बोलिए जरा सभी, कितना होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मेरा आया 78.5 और ये आया मेरा 50, माइनस हम करेंगे, दैट विल बी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो उस समय मुझे बेस और हाइट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे बेस और हाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही होंगे। तो एज पर द कॉन्सेप्ट वी विल डू एंड वी विल हैव द आंसर। तो केस वन अगर आपको समझ में आ चुका है तो मैं आपको लेके चलता हूँ केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, केस नंबर 2 मैंने आपको बोला था कि केस नंबर 2 में ये सिचुएशन हमारे पास रेज हो सकती है कि वहां पे सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब ये तो सेक्टर है, कोड बनाओ, तभी तो सेगमेंट बनेगा। अब ये बन गया हमारे पास सेगमेंट, और मुझे इसका क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे फाइंड करना है। लेकिन दिस टाइम वी हैव द एंगल 60 डिग्री, तो वो तो बड़े इजीली हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तो सर हमारे पास बेस भी होना चाहिए और हाइट भी। एक तो मेरे पास ना बेस है और ना हाइट। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है मेरे पास, रेडियस। ये भी क्या है मेरे पास, रेडियस। तो कुल मिला के मेरे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल एओबी, कुछ और नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि उसके साइड ओए और ओबी ज्यादातर ट्रायंगल में आइसोसेलेस ही होंगे। तो इसका मतलब इसके बेस एंगल भी इक्वल होंगे, यानी इस वाले एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एक्स भी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेस एंगल्स आर इक्वल। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें एंगल सम लगाऊं तो 60 प्लस एक्स कितना आएगा, 180 आएगा। यानी कि 60 प्लस 2x मेरे पास 180। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी कि x इज 120.2, दैट विल बी 60। यानी कि ईच एंगल कितना हो गया, ईच एंगल 60 डिग्री है। तो वेरी वेरी ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हर एक एंगल 60 डिग्री का है तो ये कुछ और नहीं, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। implies triangle AOB is equilateral triangle। डन। तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो व्हाट विल बी द एरिया नाउ, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी, इस केस में यानी कि जब जब हमारा एंगल 60 डिग्री का होगा तो उस केस में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड अगर आप ध्यान से देखें, साइड कुछ और नहीं, रेडियस है, यानी कि आर स्क्वायर। तो आई होप ये सबको केस नंबर 2 समझ में आया होगा। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें एक सेक्टर होगा जिसमें एंगल इसके सेंटर पे 60 डिग्री का होगा। तो उस केस में हम सेलेक्ट करने से एक एंगल होने वाला है, तो टीचर का एग्जाम को आपको ऐसे ही शो करना पड़ेगा, यानी कि हर क्वेश्चन में यू हैव टू शो कि ये इक्विलेटरल क्यों है और कैसे बना, और उसके बाद आप फाइंड डिटेल्स डायरेक्टली ये फॉर्मूला कर देते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जैसे एक एग्जांपल। चलिए, अब हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। इस एग्जांपल को जब सभी बच्चे देखो,
तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो मेरे पास एक सर्कल है, चलिए बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक सर्कल, और सर्कल पे मैंने सेंटर बना लिया, और सेंटर पे बनाने के बाद इन्होंने रेडियस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखो। आर्क ने सबटेंड कर दिया, आर्क मतलब इस आर्क ने सबटेंड कर दिया सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो रेडियस है 21, और यहाँ पे भी रेडियस कितना है, 21। अब मुझे कोड बोला है, क्योंकि बिना कोड के तो भैया सेगमेंट नहीं बन पाएगा, तो ये सेगमेंट हम निकालें। तो पहले हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो, तो बोलो क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो डेट विल बी व्हाट, 22/7, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 21, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, 21, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन में 36, 0 से 0 हट गया, 6 1 जा 6 6 जा 36, हम स्कोर कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास से बच गया 22 इंटू 21, इसको अगर मैं इंटू करता हूँ तो 21 इंटू 2 42, 4 कैरी ओवर हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास 460 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद आप सभी को पता है हमें करना क्या होगा, हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन उसके लिए ये ट्रायंगल के लिए बेस शेप जो है तो निकाल नहीं सकते, लेकिन पहले आपको एग्जामिनर को ये दिखाना पड़ेगा। वैसे तो आपको मैंने बताया कि जब जब 60 डिग्री होगा तो 100% वी आर श्योर कि इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वेटर ट्रायंगल, यानी कि 1/3 साइड, साइड इज नथिंग बट आर स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन में 4, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, रूट अपॉन में 441, तो हमारे पास आंसर आ गया 441 रूट 3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि ये आपको कैसे पता चला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका पूरा प्रोसेस आपको सेम वैसे ही लिखना है, जैसे कि मैंने आपको केस 2 में जो सेम स्टेप्स लिखे हैं वो सेम स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने होंगे जब जब 60 डिग्री वाला केस हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल का पहले बताऊंगा कि व्हाइट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, तो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैंने निकाल लिया, ट्रायंगल का एरिया भी आ चुका है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बताओ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये बात सभी बच्चे याद रखें, यू हैव टू टेल द एग्जामिनर that how did we get that it is इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका पूरा प्रोसेस केस 2 वाला आप करेंगे, ये मैंने दूसरी बार आपके लिए रिपीट किया एज अ रिमाइंडर। चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे हम, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो था हमारा 462 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था हमारा 441 रूट 3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर, और यही आपका कंप्लीट आंसर। एक बात कई बच्चे इसको रूट 3 की वैल्यू करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज ओके, लेकिन याद रखें बेटा अपना टाइम कंज्यूम ना करें। एग्जामिनर जब तक रूट 3 की वैल्यू आपको पुट करने के लिए नहीं बोलता है, यू विल नॉट पुट इन द आंसर इन द फ्रैक्शन। इट इज क्लियर, आई होप ये सबको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन उसके स्टेप भी आपके सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही होंगे जैसे कि मैंने अभी केस नंबर 3 में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वही सेम स्टेप्स करने होंगे, और उसके बाद लास्ट में की वैल्यूज को पुट करनी होगी। तो चलिए चलते हैं केस नंबर 3 पे। ठीक है, अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पे। यानी कि केस नंबर 3 में हम ये देखने वाले हैं कि अगर एंगल एट सेंटर 120 डिग्री है तो हम क्या करेंगे। तो चलिए पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस बार क्या होगा, हमारे पास सेक्टर ही है, लेकिन इस बार यहाँ पे जो एरिया बन रखा होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, और ये क्या है, रेडियस। कोड तो बनानी ही पड़ेगी, बिना कोड के तो सेगमेंट बन ही नहीं सकती। तो इसमें क्या करना है, पहले बात जरा सभी बच्चे ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये सेम स्टेप क्वेश्चन में फॉलो करने होंगे। तो जब 120 डिग्री का एंगल आपके पास
आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं, कई एग्जाम टीचर्स अलग तरीके से करवाएंगे, लेकिन आई विल टीच यू द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू डू इट। तो अगर आप सबसे पहले देखो, मेरे पास यहाँ पे एक सेक्टर है, मैं बना लेता हूँ इसको अलग से, ताकि मुझे बार बार उसी डायग्राम में सारी चीजें ना करनी पड़े। फिर लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, रेडियस, रेडियस, और यहाँ पे मैंने कर दिया। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। और कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे ओ ए बी, और सेक्टर का कुछ नाम है तो वही लिखने पड़ेंगे, अभी मेरे पास कुछ था, आई एम राइटिंग ए बी। आपको क्या करना है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, like this। और यहाँ पे लिखना है ओपी ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। किसको बाइसेक्ट कर देता है, कोड को। तो इम्प्लाइज एपी किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी के। और ये किसके आधे हो चुके हैं, बाइसेक्ट होने पे किसके आधे होंगे, एबी के। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, एक चीज और अभी ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए पी ओ आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं किसके, ट्राइंगल बीपीओ के। अब कैसे, ध्यान से देखो, एओ तो इक्वल होगा किसके, पीओ के, रेडियस। एपी इक्वल होगा किसके, बीपी के, बाय कंस्ट्रक्शन, अभी अभी हमने देखा। और ओपी तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो यानी कि ये ट्राइंगल क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए ओ पी इक्वल है किसके, एंगल बी ओ पी। बीओपी रीजन क्या रहेगा, सीपीसीटी। तो अब ये दोनों वो कितने डिग्री के जाएंगे, 60 डिग्री। तो ये 120 का आधा आधा कर देंगे, तो 120 का आधा आधा हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि हम इसको साथ साथ यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है ना, और क्यों लिखा है उसके लिए मैंने पूरी बताया है आपको। एग्जाम में कॉन्ग्रेंस से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं भी बोर्ड एग्जामिनर का ही चेकर हूँ, तो इतना हमें पता है, यू विल नॉट लूज द मार्क्स। ठीक है, और आई ऑल्सो पेड द ड्यूटी ऑफ एज ए हेड एग्जामिनर टू। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब मेरे पास ये वाला एंगल आ चुका है 60 डिग्री का। अब इस छोटे से ट्रायंगल में अलग से बना लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर हम बार देखते रहेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज समहाउ। ए पी ओ, और ये वाला एंगल कितना था हमारा, 60 डिग्री का, और एक चीज है रेडियस। ठीक है, अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एंड नीड 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस भी चाहिए मुझे और हाइट भी चाहिए मुझे। तो फिर तो बेस और हाइट नहीं होगी तो नहीं होगी, तो ये सारा प्रोसेस है बेस और हाइट निकालने के लिए हो रही है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगा cos 60 डिग्री। तो आप सबको याद होगा cos 60 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेस क्या है, एडजेसेंट साइड कौन है एंगल के में, ओपी, और हाइपोटेन्यूज रेडियस, जिसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, cos 60 की वैल्यू पुट करो, तो वो आपके कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 इज इक्वल टू ओपी आर। तो आपकी ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ओपी कुछ और नहीं है, ओपी हाइट है इस ट्रायंगल की। तो यानी कि मेरे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल तो आ गया कितना, 1/2 आ गया। अब मैं क्या निकालने के लिए जाऊंगा, अभी निकालेंगे बेस। हम लगाएंगे साइन 60। साइन 60 बताओ, साइन होता क्या है, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, एपी, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेन्यूज, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो दैट विल बी व्हाट, √3/2 इज इक्वल टू एपी अपॉन में आर। थोड़ा और सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल हैव व्हाट, एपी इज इक्वल टू √3/2 इनटू में आर। मैंने ध्यान से देखे तो एपी, आपको अगर बेस निकालना है तो बेस निकालने के लिए आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा एपी का। तो डेट विल बी व्हाट, 2 इंटू √3/2
टू कैंसल आउट और ये आर। तो आपका बेस बताओ मुझे कितना है। तो आपका अगर आप ध्यान से देखें तो आपका बेस आ चुका है √3 1 बाय आर। तो कुल मिला के मेरे पास जो प्रॉब्लम थी एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इजीली अब आ जाएगी कैसे। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी व्हाट 1/2। बेस बताओ कितना है √3 आर और हाइट कितनी है आपकी 1/2 आर। तो यानी कि सॉल्व करके देखें तो 1/4 √3 आर इंटू आर स्क्वायर। अगर आप कुल मिला के देखें तो ये फॉर्मूला सेम एज इट इज इक्विलेटर वाले के जैसा ही आ गया है। याद रखना कि सेम प्रोसीजर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए करना पड़ेगा व्हेनेवर यू हैव द एंगल 120 डिग्री। अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल की तरफ लेकर के चलता हूँ, ठीक है। अब मैं हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी यहाँ पे जैसे मुझे बोला हुआ है कि ये कोड है और एक सेगमेंट बना रही है, सीधे साथ एंगल भी बन रही है कहाँ पर 120 डिग्री का, कहाँ पे सेंटर पे रेडियस 12 है। तो एरिया ऑफ सेंटर निकालना और याद रखना पाई की और दूसरी इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। तो चलिए, तो ये मैंने बना लिया सर्कल, ये मेरा हो गया सेक्टर, एंगल मेरा हो गया 120 डिग्री और ये मेरी कोड हो गई और ये मेरे को दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर रेडियस, 12 सेंटीमीटर रेडियस और ये ओ ए। चलिए, तो सारे के सारे स्टेप वापस से वही होंगे तो आप लोग मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे ओपी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो चलो कर दो। तो अब एपी इक्वल टू बीपी हो जाए रीजन, और साथ ही साथ हाफ भी हो जाएगा किसका, ए बी का। रीजन यू ऑल नो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट इट। तो उसको क्या करता है, उसको बाइसेक्ट। तो चलिए, अब उस हिसाब से हम ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल एपीओ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बीपीओ के। कौन से रूल से, एसएस से। तो इसका मतलब एंगल एओपी इक्वल होगा किसके, बीओपी के। कौन से रूल से, सीपीसीटी से। और साथ ही साथ ये कितने डिग्री के भी हो जाएंगे, 60 डिग्री के भी हो जाएंगे। तो अब हम क्या लगाएंगे, cos 60 डिग्री जो आपका होगा क्या, ओपी अपॉन में आर, जो कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो डेट विल बी व्हाट, cos 60 इज 1/2 इंटू आर इज इक्वल टू ओपी। और आर की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में पहले से ही, कितनी 12। तो बताइए मेरे ही ओपी का मतलब क्या है, ओपी का मतलब हाइट है। तो वो कितना आ गया, तो हाइट हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से साइन के लिए। तो साइन 60 डिग्री, तो बेस आपका मैंने एपी अपॉन में रेडियस सॉल्व करेंगे √3/2, आर को इधर मूव कर दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एपी। तो अब मुझे बेस चाहिए तो इसको डबल करना पड़ता है एपी का। तो अब वो आ जाएगा मेरा रूट 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3 इंटू आर। तो हमारा बेस कितना आ गया, अब हमारा बेस आ गया है 12√3। अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो, तो नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा आ गया 12√3 और हाइट हमारी आ गई, ठीक है। बेस में हमें इंटू 2 भी करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको लिखना भूल चुका हूँ, आपको नहीं भूलना। तो ये हमारा बेस आ गया कितना, 24√3, ठीक है। अब हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों।
चलो, तो अब ये हमारा आ गया 24√3 और हाइट हमारी कितनी आई थी? हाइट हमारी आई थी 6। तो ये सॉल्व करने के बाद आ गया 2 3 जा, अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 24 into 3, 1 कैरी ओवर 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। लेकिन हमें √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो वी शुड पुट इट। अगर आप ध्यान से देखें तो √3 की वैल्यू हमें 1.73 लेने के लिए बोला गया है, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और साथ ही साथ इसको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आता है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास आएगा 124.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, दैट विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 120 अपॉन में 360, 0 से 0, 12 वन जा और 12 थ्री जा, 3 वन जा और 3 4 जा। अब मेरे पास जो जो बचे उनको इंटू कर लेता हूँ, 3.14 एंड 12 इंटू 4। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ चुका है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी, तब हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट इजीली आ जाएगा। सो नाउ द एरिया ऑफ सेगमेंट इज व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, that will be 150.72 minus 124.56। ये हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब माइनस करके हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितना आएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा 26.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे तीनों केस, और यानी कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें तीन ही केस बनते हैं और ये मैंने तीनों केस आपको बता दिए हैं। अब इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आप बड़े इजीली इसको कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो मुझे और कमेंट करिए कि नेक्स्ट मेरे को किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम।